इतना नहीं, परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब मुर्दों की बात हम कर रहे हैं, परमेश्वर की चमत्कारों की बात कर रहे हैं, जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग करा था, उसी परमेश्वर ने फिर से यरदन नदी को भी दो भाग कर दिया था। दो एलीशा मर गया, उसको कब्र में रखा गया, और कब्र में रखने के बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि एक व्यक्ति और मर गया। अलीशा की हड्डियों की हड्डी उसकी हड्डी के साथ जुड़ गई। अलीशा मुर्दा है, उसकी हड्डी में भी जान है, मुर्दे जिंदा हो रहे थे। मुझे याद है उस व्यक्ति के बारे में, मैं आज भी जब सोचता हूं, देखता हूं, उसका नाम शेरा था। उसका नाम क्या था? शेरा। और सारे अगल बगल के लोग बोल रहे हैं कि ये बंदा अभी क्या हो चुका है, मर चुका है। घर वालों ने वो दरिया बिछानी शुरू कर दी, है ना, ऐसे एक खाट रख के उससे, हम अब पता सबको, इंडिया पाकिस्तान में पीटना शुरू कर दिया। ये हाय, मारे गए, लुटे गए, मारे गए, लुटे गए। ऐसे 4 डॉक्टर्स ने जिस बंदे को डेड डिक्लेयर कर दिया हो, उस बंदे के लिए मेरे दिल में परमेश्वर ने डाला और मेरे भाई के दिल के अंदर डाला कि इसके लिए प्रार्थना करके ही जाना है। और जैसे मैंने उस भाई का हाथ पकड़ा और बोला, शेरे उठ, शेरा उठ करके खड़ा हो गया। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो बड़े बड़े कामों को करने की सामर्थ रखता है। हमारा परमेश्वर हिस्ट्री रिपीटर गॉड है। जोर से बोले, हिस्ट्री रिपीटर गॉड है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारा परमेश्वर हिस्ट्री रिपीटर है। हालेलुया। कौन है वो? जोर से बोलिए। जो काम हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर ने करे हैं, जहां होते हैं, ये आखिरी काम नहीं है। इससे बड़े बड़े काम होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। मैंने आपकी तालियों की गूंज नहीं सुनी, मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। जोर से बोलिए हालेलुया। ये जो काम हम परमेश्वर के अपने जीवन के अंदर देख रहे हैं, ये अभी शुरुआत है। ये क्या है? अभी शुरुआत है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ एक्लेसियास और उसका 3 अध्याय के 15 वचन, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर रिपीटिवली काम करता आया है। जो काम उसने भूतकाल के अंदर करे थे, वो आज भी करता है। जो काम उसने पहले करे थे, वो आज भी करने की सामर्थ रखता है। इतना नहीं, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 8 सेज, और गॉड नेवर चेंजेस। हमारा परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। हम बदल जाएं तो बदल जाएं, चलो जी तुम भी बदलो, तानू ते दूरों ही है खड़काया दरवाजा। तो हम बदल जाएं तो बदल जाएं, हमारा परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। तो जब हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। वो कुछ भी कर सकता है। और पिछले दिनों के अंदर मैं बोल रहा था कि परमेश्वर के जो काम है वो अभी शुरू हुए हैं। अभी क्या हुए हैं? शुरू हुए हैं। हम हर दिन प्रार्थना करते हैं, हर दिन प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के चरणों के अंदर कि परमेश्वर बड़ी बेदारी को लेकर के आ। कौन सी बेदारी को? बड़ी बेदारी को। और मैं अपनी आत्मिक आंखों से देख सकता हूं, वो आ रही है यीशु मसीह के नाम से। हमारे जीवनों के अंदर, हमारे घरानों के अंदर, हमारे परिवारों के अंदर, जिस जगह के ऊपर हम हैं, वहां पे बेदारी आनी शुरू हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का कलाम कहता है कि एक बार एलीजा एक स्त्री के लिए उसके घर के अंदर जाता है। और जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ 1 किंग चैप्टर 17 वर्स 17 to 24, तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि एलीजा एक व्यक्ति के साथ मिलता है, एलीजा एक बहन के साथ मिलता है जो सारपत की विधवा होती है। तो एलीजा जब उसके साथ जाकर के मिलता है एलिया, तो काल के दिनों के अंदर जब परमेश्वर उसके साथ था, दुनिया भर के अंदर काल पड़ा हुआ था। अकाल के समय में भी परमेश्वर उस स्त्री को कुछ कमी उसके जीवन के अंदर नहीं आने देता।
तो जब हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के कलाम के अंदर, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि 17 अध्याय के अंदर और उसके 17 से 24 वचन तक, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सारपत की विधवा थी उसका एक एक बेटा था, वो भी मर जाता है। सारपत की विधवा के कितने बेटे थे? एक बच्चा था, बेटा था, वो भी मर जाता है। पढ़ेंगे सिस्टर, कोई पढ़ेगा? इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और वो स्त्री जो थी उसका बेटा था वो रोगी होता है, और परमेश्वर का कलाम कहता है रोगी होने के कारण, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। यहां तक उस स्त्री के बेटे का रोग बढ़ गया कि उसके बेटे ने सांस लेना भी बंद कर दिया था। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब ये बात होती है तो सारपत की जो विधवा होती है वो रोना शुरू कर देती है। हाँ जी। तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु? अभी बात यह है कि जब एलिया के साथ उसकी बातचीत होती है तो वो कहती है कि परमेश्वर के जन, तू मेरे घर में इसलिए आया है कि मेरे बेटे की क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। परमेश्वर के लोग जब भी किसी जगह के ऊपर जाते हैं तो वो इसलिए नहीं जाते कि कोई दुखी हो, कोई क्या हो? दुखी हो। परमेश्वर के लोग इसलिए जाते हैं ताकि लोग अपने जीवनों के अंदर छुटकारा पाएं और अपने जीवनों के अंदर तरक्की को पाएं, दूसरी तरह से इसे लगाएं। और इसके साथ साथ परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब सारपत की जो विधवा थी वो परमेश्वर के दास के ऊपर ही दोष लगाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तू हमारे घर में आया और तेरे घर आने से मेरे बेटे की क्या हो गई है जी? मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है। तो परमेश्वर का दास जो एलिया था, परमेश्वर के साथ समय को बिताने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ समय को बिताता था, और ऐसे समय को बिताता था जब वो बोलता था कि आग उतरे तो आग उतर आती थी, जब वो कहता था पानी बरसे तो आसमान से पानी बरसना शुरू हो जाता था। तो परमेश्वर के दास एलिया के पास जब ये स्त्री जाकर के कहती है कि देखो सारी बातें ठीक है, सारी बातें क्या है जी? ठीक है, पर ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है क्योंकि आप मेरे घर में आए हो। जो अच्छाइयां हुई होती हैं, भलाइयां हुई होती हैं, अक्सर लोग भूल जाते हैं, पर ये जो हुआ है ये एक सच में शॉकिंग बात थी एलिया के लिए कि मैं इनके घर में आया हूं प्रार्थना करने के लिए, दुआ करने के लिए, और ये उल्टा मुझे ही दोष दे रही है कि इनके बेटे को किसने खा लिया जी? मैंने ही खा लिया है, मैंने ही मार दिया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि एलिया उस स्त्री के सामने जब होता है वो क्या कहता है? हाँ जी, पढ़िए जी। और उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। वो कहता है अगर ये बात है तू ऐसे कर, अपना बेटा क्या कर दे? तू मुझे दे दे। हाँ जी। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर, माँ की गोद से बच्चे को लेकर के अपनी गोद में लेकर के अटारी पर जाने के ऊपर वाले कमरे पर ले जाता है। हाँ जी। जहाँ वह स्वयं रहता था। और वो देखिए परमेश्वर की करुणा देखें कि उसी घर के अंदर एक विधवा ने परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के दास को अपने घर में रहने का स्थान तक दिया हुआ था। यहां तक एक कमरा ही उसके लिए नियुक्त कर रखा था कि परमेश्वर का दास जब भी आएगा ये हमारे यहां ठहरा करेगा और ये प्रार्थना करा करेगा, परमेश्वर के साथ समय को बिताया करेगा, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए भी प्रार्थना करा करेगा। एक सेपरेटली रूम उसे जो दिया गया था, और एलिया भी वैसे ही करता है। उस बेटे को गोद से उठाता है, अपनी गोद में लेता है। जो रूम, जो जगह
प्रार्थना के लिए उसे मिली होती है, वहां उस बेटे को वो लेकर के जाता है। चले जाता है। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? हाँ जी, तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, यहोवा परमेश्वर के सामने जाकर वो प्रार्थना करता है, पुकार कर कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया है? परमेश्वर जिस जगह पे तेरा दास रहता है, तूने ये भी नहीं सोचा कि मैं इसके घर के अंदर रहता हूं और तूने इसके बेटे को मारकर विपत्ति लेकर के आकर के तूने ये क्यों करा है? हाँ जी, तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब एलिया परमेश्वर के सामने दुआ करता है, और दुआ ऐसे नहीं करता एक बार दुआ करके छोड़ दी, 3 बार रेगुलरली वो प्रार्थना करता ही रहता है। 3 बार तक, जब तीसरी बारी आती है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि एलिया जब प्रार्थना खत्म करता है तो उस बच्चे के अंदर, जो छोटा बच्चा था, परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसके अंदर जान आ जाती है। हालेलुया, उसके अंदर क्या आ जाती है? जान आ जाती है। अभी मैं एक बात आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं वो ये है कि हमारा परमेश्वर हिस्ट्री रिपीटर गॉड है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है? हिस्ट्री रिपीटर है। अपने बगल वाले को बोले, परमेश्वर आपके जीवन में हिस्ट्री रिपीट करने के लिए जा रहा है। बोले जोर से। जो परमेश्वर ने बड़े बड़े काम इस्राएलियों के साथ करे, वो तेरे साथ करने के लिए जा रहा है। जोर से बोले, जोर से बोले। परमेश्वर तेरे लिए बड़े बड़े कामों को करने के लिए जा रहा है। जोर से बोल सकते हैं? जोर से, थोड़ी आवाज मैं अब सुन रहा। अभी ये जो एलिया के साथ हुआ था, ये कोई एक पहला चमत्कार या आखिरी चमत्कार नहीं था जो परमेश्वर ने उसके साथ करा था। परमेश्वर का वचन कहता है इसका एक शिगिर्द था जिसका नाम था अलीशा। बोलो अलीशा। अलीशा, 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 अलीशा साहब तुम ही तो बोलो अलीशा। सारे बोल रहे, अलीशा तुसी नहीं बोल रहे। हाँ जी, तो परमेश्वर का दास एलिया, उसका शिगिर्द था अलीशा। बोलो अलीशा। अलीशा। तो जो चमत्कार गुरु के द्वारा होते हैं, सेम चीज अगर आप देखेंगे दूसरा राजा के अंदर 4 अध्याय 32 वचन से जब हम देखते हैं 35 वचन तक, परमेश्वर का कलाम कहता है वहां भी एक स्त्री थी और वो स्त्री का बेटा भी मर जाता है। और परमेश्वर का कलाम कहता है जैसे परमेश्वर ने एलिया के साथ चमत्कार करा, उसी तरह के साथ अलीशा के साथ भी चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। इस बहन का जो बेटा है, जो विधवा का, वो मरा था पहले एलिया के टाइम। अभी अलीशा के टाइम जब आता है तो परमेश्वर का कलाम कहता है अलीशा जब प्रार्थना करता है मुर्दा के लिए तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इतना नहीं, परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब मुर्दों की बात हम कर रहे हैं, परमेश्वर की चमत्कारों की बात कर रहे हैं, जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग करा था, उसी परमेश्वर ने फिर से यरदन नदी को भी 2 भाग कर दिया था। मैं आपकी तालियों की आवाज सुनना चाहता हूं परमेश्वर के नाम को जलाल देते हुए। क्यों ना जोर से परमेश्वर के लिए ताली बजाए। वही परमेश्वर जो एलिया के साथ काम कर रहा था, वही परमेश्वर ने एलीशा के लिए काम करना शुरू कर दिया। अलीशा के साथ चमत्कार वैसे हो रहे थे जैसे एलिया के साथ हो रहे थे। और परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, जब हम पढ़ते हैं हिब्रूज 13:8 के अंदर, परमेश्वर का कलाम कहता है हमारा परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। हमारा परमेश्वर कभी भी बदलता, बोलो नहीं बदलता, बोलो नहीं बदलता। परमेश्वर का कलाम कहता है कि एलिया के साथ जो चमत्कार हुआ, एक मुर्दा जिंदा हो गया। कितने जी? और एक उसके शिगिर्द के द्वारा भी हो गया। उसका नाम क्या था? अलीशा। अलीशा के द्वारा 2 हो गए थे। अलीशा के द्वारा 2 हो गए। अलीशा मर गया, उसको कब्र में रखा गया। और कब्र में रखने के बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि एक व्यक्ति और मर गया। अलीशा की हड्डियों की हड्डी उसके हड्डी के साथ जुड़ गई। अलीशा मुर्दा है, उसकी हड्डी में भी जान है, मुर्दे जिंदा हो रहे थे। हालेलुया। हड्डी के अंदर भी क्या है?
बोलो जी, जान थी एलीशा की हड्डियों के अंदर। जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर सूखी हड्डियों के अंदर जान डालने के लिए जा रहा है। आपके मुर्दा हालातों के अंदर जान आने वाली है यीशु मसीह के नाम से। हमारा परमेश्वर हिस्ट्री रिपीटर गॉड है। वो कौन सा परमेश्वर है? हिस्ट्री रिपीटर। वो कुछ ना कुछ ऐसे करने के लिए जा रहा है जो आपके जीवन में पहले नहीं हुआ यीशु मसीह के नाम से। जो पहले नहीं हुआ वो होगा यीशु मसीह के नाम से। अच्छा, मैं बता रहा था कि एलिया के द्वारा मुर्दा जिंदा हो गया, एलीशा के द्वारा 2 मुर्दे जिंदा हो गए। कितने जी? मैंने सोचा था ये प्रचार जो ना मैं अपने फादर इन लोग के साथ शेयर कर रहा था कि 2021 से ये प्रचार मैंने नोट करके रखा था कि मैं प्रचार करूंगा। आज करता हूँ, कल करता हूँ, परसों करता हूँ, चौथ करता हूँ, फिर मैंने सोचा ईस्टर पे करूंगा। फिर मैं कहा नहीं यार, ईस्टर पे तो मैंने एक और बिशप है, बिशप एरन, मैंने उनको बोल दिया कि बिशप साहब आपने आना है प्रचार के लिए। उन्होंने बोला कि ठीक है जी, मैं रेडी हूँ। मैं कहा ठीक है जी, आ जाओ फिर। तो फिर मैं कहा यार ये प्रचार कब करना है, ये प्रचार कब करना है? अच्छा, मैं बता रहा था कि जब 2021 से इस वचन के लिए तैयारी हो रही है, अगर कुछ ना कुछ तो असर है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, कुछ ना कुछ तो असर है इसके अंदर। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है कि नए नियम के पहले अगर पुराने नियम की हम बात करें तो 3 मुर्दे जिंदा होते हैं। कितने जी सिस्टर ग्रेस? कितने? 3। पहला एलिया के द्वारा, दूसरा एलीशा के द्वारा, तीसरा फिर एलीशा के द्वारा। आपको पता नए नियम में कितने मुर्दे जिंदा हुए हैं? डबल से भी एक ज्यादा, 7 मुर्दे जिंदा हुए हैं। हालेलुया। नए नियम के अंदर कितने मुर्दे जिंदा हुए हैं? 7 मुर्दे जिंदा हुए हैं। और एक मुर्दा तो इस नचीज से भी परमेश्वर ने जीवित करवाया है। मुझे याद है, मैं अपने गांव में एक बार प्रचार करने के लिए गया हुआ था, और दूसरी गांव के अंदर जब मैं गया हुआ था तो वहां एक लड़का था, और वो लड़का पूरी तरह से डेड हो चुका था। ऑलमोस्ट 4 ऑफ द डॉक्टर्स चेक्ड हिम। 4 डॉक्टर्स ने चेक कर लिया था, और सारे एक बात बोल रहे थे, इस बंदे ने अभी दोबारा जीवित नहीं होना, क्योंकि ये क्या हो चुका है? मर चुका है। अगर 7 मुर्दे नए नियम के अंदर जिंदा हुए हैं, उसके बाद परमेश्वर ने हजारों लाखों मुर्दों को जिंदा करके दिखाया है कि वो आज भी जीवित परमेश्वर है, कि वो आज भी क्या है? जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर का कलाम कहता है वो जीवित परमेश्वर है। मुझे याद है उस व्यक्ति के बारे में, मैं आज भी जब सोचता हूं, देखता हूं, उसका नाम शेरा था। उसका नाम क्या था? शेरा। और सारे अगल बगल के लोग बोल रहे हैं कि ये बंदा अभी क्या हो चुका है? मर चुका है। घर वालों ने वो दरियां बिछानी शुरू कर दी, है ना, ऐसे एक खाट रख के उससे, हम अब पता सबको, इंडिया पाकिस्तान में पीटना शुरू कर दिया। ये हाय मारे गए, लुटे गए, मारे गए, लुटे गए, ऐसे, है ना, बैन डाल रहे थे कि हाय परमेश्वर साडे नाल तू धक्का ही कर दिता ही। की कर दिता ही? धक्का भी कहते, धोखा भी कहते ने। ऐसे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाए। मेरे भाई ने मेरे साथ बात करी कि योनाथन साहब की करिए। मैं कहा चलते हैं, 2 मिनट रुक जो। 2 मिनट क्या हो जो, रुक जाओ। अगर हम इसी वक्त चले जाएंगे तो लोग सोचेंगे खरे डरते ही चले गई। क्या हो गया? खरे डरते ही चले गए। नहीं, 4 डॉक्टर्स ने जिस बंदे को डेड डिक्लेयर कर दिया हो, उस बंदे के लिए मेरे दिल में परमेश्वर ने डाला, और मेरे भाई के दिल के अंदर डाला कि इसके लिए प्रार्थना करके ही जाना है। इसके लिए क्या क्या करना है? प्रार्थना करके ही जाना है। ऐसे यहां से तूने नहीं जाना। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, शुक्र करता हूं कि वो दिन मौजूदे की रात थी। हालेलुया। वो दिन क्या था जी? मौजूदे की रात थी। रात पड़ी है, सारा उनका मोहल्ला इकट्ठा हो पड़ा है, सारे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। परमेश्वर ने बोला इसके लिए प्रार्थना करो। मैं अपने घुटनों पे आया ऐसे करके, मैंने बोला परमेश्वर मैं तेरा छोटा सा दास हूं प्रभु जी,
प्रभु जी, हम दोनों भाई तेरे सिंहासन के सामने आते हैं प्रभु जी। जिस परमेश्वर ने पुराने नियम के अंदर 3 मुर्दों को जिंदा करा, नए नियम के अंदर 7 मुर्दों को जिंदा करा, परमेश्वर तू आज भी वही है। और जैसे मैंने उस भाई का हाथ पकड़ा और बोला शेरे उठ, शेरा उठ करके खड़ा हो गया। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो बड़े बड़े कामों को करने की सामर्थ्य रखता है। हमारा परमेश्वर हिस्ट्री रिपीटर गॉड है। जोर से बोले, हिस्ट्री रिपीटर गॉड है। वो मेरे लिए कुछ बड़ा ही करेगा। जोर से बोलो, फिर से बोलो, जोर से बोलो, वो मेरे लिए कुछ बड़ा करने के लिए जा रहा है। वो मेरे लिए कुछ बड़ा करने के लिए जा रहा है। चाहे हालात कहें कुछ नहीं हो सकता, मेरा परमेश्वर कहता है सब कुछ होगा तेरे लिए। तेरे लिए वो होगा जो तूने सोचा भी नहीं है, जो तेरे ख्वाबों में नहीं है, जो तेरे ख्यालों में भी नहीं है। हमारा परमेश्वर कर सकता है। वो हिस्ट्री रिपीटर गॉड है। अगर उसने समुद्र को 2 भाग करा, उसने फिर से करके दिखाया। जॉर्डन नदी को 2 बार 2 भाग कर दिया। अगर पुराने नियम के अंदर उसने मुर्दे जिंदा करे, इसका मतलब यह नहीं कि बाद में खत्म हो गया। नहीं जी, अभी नहीं। परमेश्वर कहता है मैं उससे ज्यादा करने की सामर्थ्य रखता हूं। अगर पुराने नियम के अंदर 3 हुए, तो नए नियम के अंदर 7 मुर्दे जिंदा हुए हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक बात मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। वो पता क्या है? मरकस के इंजील के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर का कलाम कहता है, तो वचन कहता है कि जो विश्वास करते हैं, जो क्या करते हैं? बोलो, जो विश्वास करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो ईमान करते हैं, विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने तो है ना अपने लाइफ के अंदर, जब वो दुनिया के अंदर थे, मुर्दों को जिंदा करा है। पुराने नियम के अंदर 3 मुर्दों को जिंदा करा है, नए नियम के अंदर 7 लोगों को जिंदा करा है। यीशु मसीह क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर कोई मुझ पे विश्वास करता है, वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। अभी आपकी बारी है। यीशु मसीह आपको बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। तैयार हो जाए बड़े कामों के लिए। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। इस कलीसिया को परमेश्वर ऐसे इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है जैसे पहले नहीं करा। हमारे जीवन के अंदर, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर एक बार फिर से हिस्ट्री रिपीट करने के लिए जा रहा है। आप सोचते होंगे कि मैं क्या करूंगा? आपने कुछ नहीं करना, हमारा परमेश्वर करेगा सब कुछ। हालेलुया। आपने बस देखना है। आपने क्या करना है? इस्राएलाइट्स को परमेश्वर ने कहा चुप करो। क्या करो? चुप करो और देखो खुदावंद के बड़े बड़े कामों को। हालेलुया।